हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग कुछ ऐसे 8 स्टेप्स के बारे में जानेंगे जिसको यदि हम लोग अपना लें अपनी ज़िंदगी में तो शायद ही हम लोग सक्सेस को पा सकते हैं। तो पहला है गोल। पहला गोल में आता है क्रिएट अ प्लान। यानी कि प्लान मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रास्ता जिससे हम लोग सभी डिफ़िकल्टीज़ मतलब मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। एक ऐसा रास्ता जहाँ पर हम लोग सारी डिफ़िकल्टीज़ को हटा सकते हैं। तो प्लान मतलब और अच्छे से समझाइए, जैसे तुम क्या-क्या कर सकते हो? मतलब बहुत कुछ है करने के लिए, जैसे कि हम लोग साइंस लेकर इंजीनियर बन सकते हैं, कॉमर्स लेकर के सीए बन सकते हैं, आर्ट्स लेकर के आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। तो ऐसा क्या करना है मुझे जो कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? उसे आप ढूँढें। आपका कितना कैपेबिलिटी है वो चीज़ करने के लिए, वो सर्च कीजिए। तुम कब करोगे? आप वो कब करेंगे? ठीक है, मतलब कितना साल लगेगा वो चीज़ को पाने के लिए, कितना मेहनत करना पड़ेगा, तुम कैसे करोगे, उस चीज़ को करने के लिए कैसा क्या-क्या नियम है करने का, वो सब जानिए। तुम कहाँ करोगे और वो आपको कहाँ करना है, ठीक है? तो एक ऐसा एनवायरनमेंट में आपको करना है जहाँ पर सुख हो और कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है? तो ये क्रिएट अ प्लान। उसके बाद सेट स्पेसिफिक गोल्स, ठीक है? सेट स्पेसिफिक गोल्स मतलब होता है क्या करना हद से ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? देखिए, यहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं क्रिएट अ प्लान और सेट स्पेसिफिक गोल्स में। प्लान मतलब आप क्या-क्या कर सकते हो, ठीक है? और गोल्स मतलब क्या करना हद से ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर क्या करना हद से ज़्यादा ज़रूरी है, उसे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है? फिक्स टारगेट, कितने हद तक मेहनत करनी है, आपको कितना हद तक मेहनत करना है उस चीज़ को पाने के लिए। जैसे कि सेट स्पेसिफिक गोल्स में आ गया, प्लान एग्जांपल देके समझाते हैं और इसे समझेंगे। क्रिएट अ प्लान में आ गया जैसे कि इंजीनियर बनना है, ठीक है? तो इंजीनियर बनने के लिए सेट स्पेसिफिक गोल्स सेट कीजिए। जैसे कि मुझे प्लान है बहुत सारा कि हम इंजीनियर बन सकते हैं, फिर से ये बन सकते हैं, पर स्पेसिफिक गोल्स मतलब इंजीनियर बनना है, ठीक है? सीए नहीं बनना है, ठीक है? फिक्स टारगेट मतलब अब उस इंजीनियर गोल को पाने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए आपको कितना परसेंटाइल लाना है, 95% या 96% या 100% होगा तो और भी अच्छा है, ठीक है? वैसे सबका 100% आता नहीं है, किसी का 99.9999 ऐसा परसेंटेज आता है, ठीक है? फिर उसके बाद प्रैक्टिस प्रायोरिटाइजिंग इसका मतलब होता है, प्रायोरिटाइजिंग का मतलब रूटीन, ठीक है? तो रूटीन बनाइए, ठीक है? रूटीन बनाइए पर उसे फॉलो भी करिए। बहुत को होता है कि रूटीन बनाते चले गए पर फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो भी करना ज़रूरी है, ठीक है? तो हम लोग क्या-क्या पढ़ा? क्रिएट अ प्लान, सेट स्पेसिफिक गोल्स, फिक्स टारगेट एंड प्रैक्टिस प्रायोरिटाइजिंग। सबको मिला के बोलें तो ऐसे बन सकता है कि सबसे पहले ऐसा चीज़ें सोचें जो आप कर सकते हैं। उनमें से जो आपको अच्छा लगे, मतलब जो कि आप कर सकते हैं, हद से ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब आपके लेवल का है, तो आप उसे चूज़ कीजिए और उस चीज़ को पाने के लिए आपको कितना मेहनत करना है, उसे डिसाइड कीजिए। और उसके लिए मेहनत करने के लिए कैसे मेहनत करना है, रूटीन बनाएँ, फॉलो करें उस रूटीन को, ठीक है? उसके बाद है यूनिटी। तो यूनिटी को हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद बुक्स बिकॉज बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड इन आवर लाइफ। स्टे कनेक्टेड विद गुड रियल फ्रेंड्स एंड बी कम्पिटिटिव। अब इसका मतलब क्या होता है कि किताबें से आप कनेक्टेड रहिए, मतलब जुड़े रहिए, क्योंकि किताब जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है हमारी ज़िंदगी में, किताब ही है कैसा है जो कि हमारा रियल फ्रेंड है, एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है? सबसे अच्छा दोस्त है। और स्टे कनेक्टेड विद रियल फ्रेंड्स एंड बी कॉम्पिटिटिव। इसका मतलब होता है कि देखिए, ऐसा बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो कि फेक फ्रेंड्स होते हैं और रियल फ्रेंड्स होते हैं। फेक फ्रेंड जो कि मुसीबत में काम नहीं आते हैं और रियल फ्रेंड जो कि मुसीबत में भी काम आते हैं। तो ऐसा फ्रेंड्स को चूज़ कीजिए जो कि रियल फ्रेंड्स हो और कॉम्पिटिटिव रहिए, मतलब कि आप कितना मेहनत करेंगे उसको हराने के लिए। ऐसा नहीं कि उसका मार्क्स कम कर दिए, उसको भी मार्क्स लाने दीजिए, उसको भी समझाइए, आप ग्रुप स्टडी कीजिए, सबको आपस में समझाइए। पर जब टेस्ट होगा तो आप ऐसा चीज़ दिखाइए जिससे कि आप जीत सकते हो सबसे। सबको इक्वली आप समझाएँ, आप जितना समझते हो वो भी आप समझाएँ, पर
टेस्ट में कुछ ऐसा करना है जिससे आप जीत सकते हो। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव, मतलब खुद को एकदम तैयार करना है। दूसरों को हराने का मत सोचिए, खुद को जिताने का सोचिए। ठीक, उसके बाद है चैलेंज। व्हाट इज़ चैलेंज? अब इसमें चैलेंज क्या होता है? ऐसा नहीं कि बहुत कोई चैलेंज के बारे में सुना होगा, बट चैलेंज मतलब ये होता है कि कभी कभी हम लोग को डिफ़िकल्टीज आती है, समथिंग न्यू एंड डिफ़िकल्ट दैट फोर्सेस यू टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है, कुछ ऐसा चीज़, नया चीज़, या तो बहुत ही मुसीबत आती है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ आती है, ठीक है, जो कि हमें फोर्स करता है बहुत मेहनत करने को। मतलब कुछ ऐसा चीज़ जिसको करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के लिए वो चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो वो होता है चैलेंज, कि आप मेहनत करने से ना कतराएं। ठीक है, एक्सेप्ट चैलेंजेस, मतलब ऐसा चीज़ है जिसको करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, मुझे मेहनत करना है, मेहनत करने से ना कतराए, कभी ना कतराए। ठीक है, उसके बाद है 3rd नंबर, टेक रिस्क्स। ठीक है, रिस्क मतलब क्या होता है कि ऊपर नीचे तो होता ही रहता है हर एक बिजनेस में, कि कभी कोई जीता कभी कोई हारा, तो ऐसे ऊपर उतर चढ़ाव होता ही रहता है। बस आप लोगों को क्या करना है, रिस्क को लेना सीखिए। ठीक है, चुनौतियों का सामना करने को तैयार रहिए। ठीक है, उसके बाद फॉरगिव योरसेल्फ। फॉरगिव योरसेल्फ मतलब होता है कि जितना भी मिस्टेक्स होती है, मतलब गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ तो सभी से होती हैं, पर ये नहीं कि गलतियाँ ही गोल का रास्ता है। गलतियाँ ये जो करेक्शन होता है, मतलब जो हम लोग गलतियाँ को सुधारते हैं और उस आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तभी हम लोग गोल को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, क्रिएट चांस योरसेल्फ, डोंट वेट फॉर बाई चांस। इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करते हैं कि हाँ अब मेरा चांस आएगा, उसके बाद ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, शादी में गए, अभी टाइम नहीं है तो अभी नहीं पढ़ेंगे और बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। ऐसा पढ़ना है कि आपको कभी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट नहीं करना हो। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है? अ चांस टू डू समथिंग दैट यू लाइक टू डू और टू गेट। एक ऐसा चांस जहाँ पर आप सोचते हो कि मुझे वो करना है या मुझे वो पाना है, पर आपको वो मिलती नहीं है। ठीक है, आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करना पड़ता है, तभी वो आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद कॉन्फिडेंस, गेट अवे फ्रॉम वरीज, गेट अवे फ्रॉम डाउट्स। गेट अवे फ्रॉम वरीज में आता है जिसकी इमोशन। अब इमोशनल रेजिलियंस क्या होता है, चलिए समझाते हैं। इमोशन मतलब होता है फियर, सैड, जॉय, एंगर, लव, हेट। ठीक है, इसे याद रखिएगा। फियर मतलब सैड, फियर, सैड, जॉय, लव, एंगर, हेट। फियर मतलब होता है डरना, सैड मतलब होता है दुखी, जॉय मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुश, एंगर मतलब होता है नाराज़, लव मतलब होता है प्यार, और हेट मतलब होता है घृणा। ठीक है, तो ये सब जो होता है, ये सब फीलिंग्स है, तो इसे क्या है ना, हद से ज़्यादा नहीं करना है। इसे तो करना तो है, हम ह्यूमन है, हम लोग के अंदर फीलिंग्स है, पर हम उसे यूटिलाइज़ नहीं करना है। मतलब कोई है कि बहुत सारा, बहुत मतलब उसके पास अप्सराएँ हैं, वो डांस कर रही है, सॉरी बहुत सारे मतलब डांसर है, वो डांस कर रहे तो उसका वो मज़ा उठा रहा है, और यहाँ पर वो लोग हार रहा है, उसका ध्यान नहीं दे रहा है। उसका वो मतलब उसका एक राजा है, ठीक है, वो एक राजा है और उसका बहुत डांसर है। ठीक है, तो वो डांसर पे ही ध्यान दे रहे हैं, वो हार रहा है उस पर नहीं ध्यान दे रहा है, तो ये क्या हो गया, जॉय हो गया, हद से अधिक जॉय हो गया। तो ऐसा भी नहीं करना है, हद से ज़्यादा डरना मतलब हम ये नहीं कर सकते, हम ये कर ही नहीं सकते। ऐसा फीलिंग आता होगा, पर हाँ, ये याद रखें कि आप भी कर सकते हो, यू कैन एंड यू विल। आप भी कर सकते हो, आप वो करेंगे। ठीक है, तो इमोशन का मतलब समझ में आ गया। तो इस इमोशन को रोकिए। ठीक है, इस इमोशन को रोकिए और आगे बढ़िए। इस इमोशन को रोकिए और आगे बढ़िए। हद से ज़्यादा हम लोग को मौज मस्ती नहीं करना है, हद से ज़्यादा डरना नहीं है, हद से ज़्यादा प्यार नहीं करना है, हद से ज़्यादा घृणा नहीं करना है, हद से ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा हद से ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद है सिंसियर और सीरियस। अब सिंसियर और सीरियस मतलब क्या होता है, आप सही काम किए और आप क्या है, हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। आप ईमानदार हैं और इम्पोर्टेंस भी देते हैं,
तो हो गया सिंसियर और सीरियस। मतलब सिंसियर मतलब होता है ईमानदारी, सच्चा इंसान, और सीरियस मतलब होता है कि जो सबको इम्पोर्टेंस देता है, गंभीर। ठीक है, तो आपको सिंसियर भी होना है, सीरियस भी होना है। सही काम कीजिए पर सोच समझ के कीजिए, ये होता है सिंसियर एंड सीरियस। मतलब हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, ज़रूरत से कीजिए। ठीक है, गेट अवे फ्रॉम डाउट्स, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए कि आप ये कर सकते हो। डोंट लेट फियर डिस्करेज यू। माने कि डर जो होता है ना, डर तो सबको आती है कि हम ये नहीं कर सकते, मुझे डर लग रहा है कहीं एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए। हम इतना पढ़ रहे हैं पर एग्ज़ाम में फेल हो जाए तो उस डर से हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। पर एक चीज़ याद रखिए कि जब स्ट्रेस होकर पढ़ते हैं ना तो वो ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो स्ट्रेस तो लेना ही है, डरना तो है, तभी तो याद होगा। पर हाँ, आगे बढ़िए, मतलब पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए और पढ़ाई करते रहिए, चाहे आपको जितना भी डर लगे, आप पढ़ाई छोड़िए मत। ठीक है, यही बोलना है। जितना चाहे कर तू यहाँ कर खुद को तैयार जरा। ठीक है, जितना चाहे कर तू यहाँ कर खुद को तैयार ज़रा। आप चाहे जीतो या ना जीतो, फेल हो या पास हो, कम से कम पढ़िए तो सही, तभी तो। ठीक है, उसके बाद परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है क्या है, दृढ़ता, है ना, बी डिटरमाइंड। ठीक है, यहाँ पर बी डिटरमाइंड का एक सिनोनिम लिखा हुआ है, उसे ध्यान दे भी सकते हैं, नहीं भी दिया सकते हैं। ठीक है, तो बी डिटरमाइंड मतलब आप दृढ़ता से काम कीजिए, एक काम में जुटे रहिए। ठीक है, उस काम को छोड़ने का काम बात मत कीजिए। जो आप काम को सोचे हैं, जो आपका रूटीन है, उस फिक्स टाइम को, फिक्स रूटीन को फॉलो कीजिए। ठीक है, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। आपको क्या बोलेगा कि इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम देख लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। व्हाट्सएप में कौन क्या क्या मैसेज है चलिए देख लेते हैं, थोड़ा यूट्यूब ऑन कर लेते हैं, मोटिवेशन देख लेते हैं, क्योंकि अब मुझे मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। तो देखिए, मोटिवेशन से कुछ नहीं हो सकता। अभी हम जो बोल रही है मोटिवेशन नहीं है, आपको सीख मिल रही है। क्या मिल रही है, सीख मिल रही है। अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए। जैसे कि आप सोचे यूट्यूब में मोटिवेशन देखें तो आप अपने आप को डांटिए कि नहीं, मुझे नहीं देखना, हम खुद से ही कर सकते हैं। डांट नहीं दिया, आप खुद को सीख गए ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। आप खुद को डांटिए, अपने मन को डांटिए। मन बोलता है कि हम पढ़ेंगे, पर दिमाग भी बोलते हैं हम लोग पढ़ेंगे, तो ठीक है। पर यदि मन बोलता है कि नहीं, यूट्यूब में हम लोग वीडियो देखेंगे, मोटिवेशन को सुनेंगे, और दिमाग बोलता है कि हम पढ़ेंगे, तो ऐसा भी करना ज़रूरी है। पढ़ना भी ज़रूरी है, मोटिवेशन को भी देखना ज़रूरी है, मना नहीं कर रहे हैं, पर सही टाइम में होना चाहिए। जो टाइम आप रूटीन बनाए हैं उसी रूटीन को फॉलो कीजिए। ठीक है, अपने आप को डांटिए कि नहीं, मुझे दिमाग का बात सुनना है, मन का नहीं। फोकस ऑन वन स्किल एट ए टाइम, एक ही स्किल पर फोकस कीजिए। मेडिटेशन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे कि आपको हेल्थियर बनना है, एग्जाम्पल दे देते हैं, तो आपको जंक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। हेल्थियर मतलब स्वस्थ बनना है, जंक फूड जैसे कि बाहरी खाना, उसे आपको अवॉइड करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, तभी आप हेल्थियर बन सकते हैं। 2 तरह का काम होता है वर्क्स, एक सात्विक होता है, एक तामसिक होता है। सात्विक वो होते हैं और तामसिक वो होते हैं, उसका भी मतलब बताते हैं। तामसिक मतलब होता है कि वो काम जो कि आपको करने में बहुत मन जाता है। ठीक है, जैसे कि मोटिवेशन देखना, आपको बहुत मन करता है कि मोटिवेशन वीडियो देखेंगे और सूझ जाएंगे, ऐसा भी नहीं करना है। और सात्विक मतलब होता है कि ऐसा काम जो कि आपको मन नहीं लगता हो, जैसे कि पढ़ाई में आपको मन नहीं करता होगा, तो ऐसा नहीं करना है। आपको तामसिक को रोकना पड़ेगा। आप अपने आप को डांटिए कि हाँ, ये तामसिक वर्क मुझे नहीं करना, मुझे सात्विक करना है। ठीक है, उसके बाद डू योर ड्यूटी, कर्म करे फल का चिंता ना करे, ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। ठीक है, कर्म करे फल का चिंता ना करे, डू योर ड्यूटी, अपना काम निभाए। ठीक है, जो आपको काम सौंपा गया है उस काम को आप पूरा कीजिए, पूर्ण कीजिए। ठीक है, मैं आपको पढ़ाई के लिए एक 6, 5, 4, 3, 2, 1 रूल बोलना चाहती हूँ। तो ठीक है, शुरू करते हैं। 6 मतलब होता है विजुअलाइजेशन। आप जो पढ़ रहे हैं उसका दिमाग में एक इमेज बना लीजिए कि हाँ, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होने वाला है।
अब यूज़ ऑफ सेंसेस, हम पहले ही बोले कि आपको पढ़ते समय बोल बोल के पढ़ कर आपका आदत है, इसे जल्द से जल्द छुड़वाइए, क्योंकि बोल बोल के पढ़ने से कभी याद नहीं होता है। लिख लिख के पढ़िएगा तब आपको याद होगा। 4 नंबर है व्हाट यू हैव लर्नड, आप क्या क्या पढ़े हैं। ऐसा है कि हम पढ़े हैं तो ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, आप रिविज़न कर रहे हैं तो बस पेज पलटा रहे हैं, तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप सिंसियरिटी दिखा रहे हैं, बट आप सीरियस नहीं हैं, है ना। आप ईमानदार हैं, आप पेज पलट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर आप सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं। हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस, वैल्यू नहीं दे रहे हैं आप। हर एक चीज़ को वैल्यू दिए, जो आप पढ़ रहे हो सबको वैल्यू दीजिए, तभी आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद एक गिव एग्जाम्पल दीजिए कि आप क्या क्या पढ़े, उसका एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कि ठीक है, एग्जाम्पल दीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। फिर 2 नंबर है फ्रेम क्वेश्चंस। अब जो आप पढ़े अपने मन में बुक बंद कीजिए और अपने मन में क्वेश्चंस बनाइए, प्रश्न बनाइए कि आप क्या क्या पढ़े और उसके रिलेटेड प्रश्न बनाइए और फिर टीच अदर्स। लास्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को पढ़ाए, दूसरों को भी पढ़ाइए। इमेजिनरी स्टूडेंट बनाइए, रियल स्टूडेंट्स बनाइए, पर पढ़ाइए, ठीक है। तो ये 6 5 4 3 2 1 रूल। अब इंट्रोस्पेक्ट यूर सेल्फ। बहुत कोई होता है जो इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते अपने आप को। अब इंट्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है, नो योर सेल्फ, रिवार्ड योर सेल्फ। अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, मेडिटेशन करने से होता है। मेडिटेशन में आप मेडिटेशन में लीन हो जाइए और आपने क्या क्या किया, आप क्या क्या कर सकते हो और आप क्या करेंगे वो आप सोचिए। या तो मेडिटेशन कीजिए तो मॉर्निंग वॉक कीजिए। मॉर्निंग वॉक में आप अपने दिन को याद कीजिए कि कल हमने क्या क्या किया, परसों हमने क्या क्या किया। इसे मॉर्निंग वॉक में आप शामिल कीजिए, रोज़ रोज़ मॉर्निंग वॉक जाइए और अपने दिन को मेमोराइज़ कीजिए। अपने वैल्यू समझे सही समय पर, ठीक है। अपने वैल्यू समझे सही समय पर, इसका मतलब होता है, एक वो स्टोरी से हम आपको समझाना चाहते हैं। इस यहाँ पर स्टोरी ऑफ जेमिस्टोन का दिया गया है। चलिए जेमिस्टोन का स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। सबको ये ध्यान से सुनिएगा। तो पहला है कि एक वो लड़का था, ठीक है। वो मतलब टाइम पास बहुत करता था, तो वो स्टोन को कलेक्ट कर रहा था। स्टोन मतलब होता है पत्थर, ठीक है। वो नहीं जानता था कि वो पत्थर किस किस्म का है, वो बस कलेक्ट करता रहा, ठीक है। तो एक वो और लड़का आता है और बोलता है कि ये पत्थर मुझे दे दो, मैं 20 रुपये में आपको बेच दूंगा, ठीक है। 20 रुपये में आप ये पत्थर मुझे बेच दीजिए। मतलब पत्थर का कीमत हो गया 20 रुपया अभी, ठीक है। अभी के लिए पत्थर की कीमत कितना हुआ, 20 रुपया, क्योंकि वो जो सेकंड पर्सन था वो फर्स्ट पर्सन से 20 रुपया में वो पत्थर को खरीदा। अब देखिए क्या होता है, बहुत दिन बीत जाता है, उस फर्स्ट पर्सन को लगा कि मुझे अब बाहर जाना चाहिए, ठीक है। टाइम पास करने के लिए वो बाहर निकलता है, तो वो एक म्यूज़ियम में घुसता है, ठीक है। म्यूज़ियम में जब घुसा तो देखता है कि वैसा ही पत्थर रखा हुआ है और कीमत पता है कितना था, 1 लाख 2 लाख ऐसा कीमत था। तो बताइए उसको कैसा लगेगा, वो तो बेच तो दिया अपना पत्थर, पर जब वो म्यूज़ियम में गया तो देखा कि बहुत ज़्यादा कीमत है। तो फिर वो जब ध्यान से पढ़ा तो लिखा हुआ था वहाँ पर जेमस्टोन है ये। जब वो जेमस्टोन के बारे में पता चला उसे तो वो बहुत ही दुखी हुए। तो इसीलिए अपना वैल्यू समझे, पर सही समय पर। वो जो काम किया वो अच्छा काम किया, उस काम को त्यागे नहीं और किसी को बेच ना दे, ठीक है। अब हेल्दी हैबिट्स, फॉलो हेल्दी हैबिट्स, जैसे कि रीडिंग हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, भगवद गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, रिच पुअर डैड पढ़िए, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। तो ये सब पढ़िए। अब मैं आपको एक टॉपर का क्वालिटी बताती हूँ। टॉपर का क्वालिटी, सबसे पहले वो क्यूरोसिटी उनका बहुत हाई लेवल में होता है, मतलब उनका जो जानने की इच्छा है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। वो लोग सीरियसली काम को लेते हैं, मतलब हर काम का वैल्यू करते हैं, इम्पोर्टेंस दिखाते हैं, सिंसियर होते हैं, मतलब सच्चा होते हैं और ईमानदार होते हैं, सच्चे काम करते हैं। और डिसिप्लिन्ड, मतलब कि वो लोग सही रूटीन को फॉलो करते हैं, जो मैंने आपको बताया वो सब वो फॉलो करता होगा, इसलिए वो डिसिप्लिन्ड है। मैनरफुल मतलब होता है कि पोलाइटली बात करना, ठीक है। पोलाइटली बात करना, चाहे जितना भी गुस्सा हो जाए, फिर भी आप पोलाइटली बात कीजिए, फॉर्मली बात कीजिए, बड़ों से छोटों से, ठीक है, छोटों से पोलाइटली बात कीजिए।
उसके बाद ओबीडिएंट यानी कि आज्ञाकारी, बड़ों को बात मानिए, छोटा का बात मानिए, उन लोग से सीखिए, ये होता है ओबीडिएंट। और क्रिएटिविटी का मतलब है कि वो लोग बहुत सी सीखने को चाहते हैं और बहुत सी बनाने को भी चाहते हैं, तो इसे बोलते हैं क्रिएटिविटी और क्यूरोसिटी। तो ये सब टॉपर्स का क्वालिटी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. I will be grateful to you for these acts. Kudos viewers. You all watch this video again. Thanks for watching. Follow these 8 steps and rise, but be wise. Work hard, work smart. Thank you.